घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना मरीजों में बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। मध्य प्रदेश में अब तक सामने आए 50 मामले। बता दें कि देश अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है, तब तक एक और नया संक्रमण सामने आ गया है। जी हां, ये संक्रमण है ब्लैक फंगस। मध्य प्रदेश में इसके कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की है। सीएम शिवराज ने कहा है कि राज्य में ब्लैक फंगस संक्रमण की घटनाएं सामने आ रही है, जो बहुत भयानक है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आंख, मस्तिष्क और बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक सूबे में 50 रोगियों की पुष्टि हुई है। सीएम ने कहा कि इसके इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार इसके उपचार को सुनिश्चित किया जाए। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि इसकी बीमारी के कारण, लक्षण और इलाज किया है, इस बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में ही ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्लैक फंगस का उपचार महंगा होता है, इसमें लगने वाले इंजेक्शन काफी महंगा होता है, इसलिए राज्य शासन ऐसे पेशेंट को पूरा सहयोग करेगा जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे। दिल्ली में खत्म हुआ 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन स्टॉक। कल से बंद हो जाएंगे कई वैक्सीनेशन सेंटर्स। बता दें कि जानलेवा कोरोना वायरस ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी ने मृतकों की संख्या बढ़ा दी है। कोरोना से अगर बचने का कोई उपाय है तो वो सिर्फ वैक्सीनेशन है, लेकिन वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन का पूरा अभियान अटक अटक कर चल रहा है। राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि गुरुवार से 18 से 44 साल के लाभार्थियों को टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण नहीं किया जाएगा। कारण यह है कि टीकाकरण केंद्र जहां वैक्सीन का संचालन किया जा रहा है, स्टॉक की कमी के चलते अब अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कल कहा कि दिल्ली में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। वैक्सीन की कमी के चलते दिल्ली में 125 से अधिक वैक्सीन केंद्रों को बंद करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोविशील्ड का 18 से 44 वर्ष तक के युवाओं के लिए सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त वैक्सीन की आपूर्ति नहीं की गई तो हमारे पास टीकाकरण अभियान को रोकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा बयान। कहा, केंद्र ने अगर शुरू किया होता डोर टू डोर टीकाकरण अभियान तो बच जाती कई लोगों की जान। बता दें कि देश कोरोना महामारी से साल भर से जूझ रहा है। वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया है कि जब तक कोरोना वैक्सीन देश के ज्यादातर नागरिकों को नहीं दी जाती, तब तक हालात ऐसे बने रहेंगे। इसी बीच बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में वैक्सीन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर घर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया होता तो मौजूदा वक्त में कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, जिसमें प्रमुख व्यक्ति भी शामिल थे। दरअसल ध्रुति कपाड़िया और कुणाल तिवारी नाम के 2 वकीलों ने हाईकोर्ट में वैक्सीन को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आमतौर पर जिन लोगों की उम्र 75 साल से ज्यादा है वो या तो बिस्तर पर हैं या फिर व्हीलचेयर के सहारे चलते हैं। ऐसे में वो टीकाकरण केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि बहुत से वरिष्ठ नागरिक टीकाकरण केंद्र पर आने में असमर्थ हैं। ऐसे में डोर टू डोर कार्यक्रम को क्यों नहीं शुरू किया गया। उन्होंने अपने 22 अप्रैल के उस फैसले को भी दोहराया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू करने को कहा था। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या डोर टू डोर वैक्सीनेशन सही फैसला होगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, घर बैठे होगा काम। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देश में कोहराम मचा है। लोगों को घरों से न निकलने की अपील की गई है। ऐसे में अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो आपके लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। कोरोना संकट के बीच परिवहन विभाग ने लोगों को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की सुविधा दी है। यानी अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप अब
बिना आरटीओ के चक्कर लगाए ही इसे रिन्यू करवा सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोगों को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू की सुविधा दी गई है। केंद्र सरकार ने लाइसेंस संबंधित 18 कॉन्टैक्टलेस की सुविधा जारी कर दी है, जिसके तहत अब आप घर बैठे लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद भी इसे ऑनलाइन रिन्यू करवा सकते हैं। ऑनलाइन डीएल रिन्यू करने के लिए आपको आरटीओ यानी परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाना होगा। हरियाणा सरकार गरीबों को दे रही है 5,000 रुपया चिकित्सा सहायता राशि। इस तरीके से सीधे खाते में मिलेगी। बता दें कि कोरोना महामारी के इन दिनों हरियाणा सरकार गरीबों को 5,000 रुपये चिकित्सा सहायता राशि दे रही है। इसकी जानकारी हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। विज ने कहा कि राज्य में वे मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और होम आइसोलेशन में, उनको 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जाएगी। ये राशि सीधे मरीजों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। रकम प्राप्त करने के लिए लाभार्थी मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। 12 विपक्षी दलों की पीएम मोदी को चिट्ठी। पीएम केयर्स फंड का पैसा रिलीज करने समेत 9 मांग। बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश बुरी तरह जूझ रहा। इस बीच देश की 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में कोरोना वायरस में सर्वनाश करने वाली मानवीय त्रासदी बताते हुए 8 प्रमुख मांगे की गई है। इन मांगों में फ्री वैक्सीन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मांग रोकने, पीएम केयर फंड का सारा पैसा मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए रिलीज करना शामिल है। इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि हमने अतीत में बार बार अलग अलग और संयुक्त रूप से उन विभिन्न उपायों की ओर अपना ध्यान दिलाया, आपका ध्यान दिलाया, जो केंद्र सरकार के लिए पूरी तरह जरूरी है। दुर्भाग्य से आपकी सरकार ने इन सुझावों का या तो नजरअंदाज कर दिया या फिर अस्वीकार कर दिया है। ऐसा करना इस तरह की विनाशकारी मानव त्रासदी तक पहुंचाने के लिए स्थिति को जटिल करता है। विपक्षी दलों ने पत्र में केंद्र सरकार के सामने 9 मांगे रखी हैं। वैक्सीन की ग्लोबल और स्थानीय सभी उपलब्ध स्रोतों से केंद्रीय खरीद हो, तत्काल मुफ्त यूनिवर्सल सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया जाए, घरेलू स्तर पर वैक्सीन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग की जाए, वहीं वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए बजट में आवंटन किया जाए, सेंट्रल विस्टा का निर्माण रोका जाए और इस पैसे को ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया जाए। बिना किसी हिसाब के निजी ट्रस्ट फंड पीएम केयर्स में रखे सभी पैसे को जारी किया जाए और इसे वैक्सीन, ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएं। बेरोजगारों को प्रतिमाह 6,000 रुपए दिए जाएं। जरूरतमंदों को खाद्यान्न का मुफ्त वितरण किया जाए। कोविड से पीड़ित किसानों की रक्षा के लिए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। बता दें कि इस पत्र पर बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को छोड़कर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी के गांव में फैलते कोरोना से बचने के लिए आस्था की शरण में ग्रामीण सुबह शाम कर रहे विशेष पूजा। बता दें उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण दूर दराज के गाँव में भी फैल चुका है। ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी से लगातार लोगों की मौत होने की खबरें भी आ रही है। आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में अब गांव के लोग कोरोना से बचने के लिए आस्था की शरण में जा रहे हैं। प्रदेश के महाराजगंज जिले के गांव में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां कोरोना से मुक्ति पाने के लिए पुरुष और महिलाएं विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। गांव के करीब 50 घरों से हर महिला इस पूजा में भाग लेती हैं। पहले वे सभी एक कतार में खड़ी होकर जल की धार चढ़ाती हैं। इसके बाद सभी महिलाएं काली मंदिर जाकर वहां कोरोना से मुक्ति और गांव में सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। इन महिलाओं का मानना है कि उनकी ये पूजा कोरोना महामारी से उनको बचाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कोरोना संकट के बावजूद किसानों के हितों की नहीं होगी अनदेखी। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद राज्य के किसानों के हितों की अनदेखी और उनकी जरूरतों को पूरा करने में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। खरीफ सीजन 2021 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार किसानों की डिमांड के अनुरूप न सिर्फ खाद और बीज की व्यवस्था में जुट गई है, बल्कि तेजी से इनका भंडारण समितियों में कराना शुरू कर दिया है। खरीफ के लिए खाद बीज की
डिमांड को देखते हुए अब तक समितियों में लगभग 45% खाद और 25% प्रमाणित बीज का भंडारण करा दिया गया है। खाद बीज के भंडारण की यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी। किसान समितियों से अपनी आवश्यकता के अनुरूप खाद बीज उठाव कर सकेंगे। ओडिशा सरकार ने तय की प्राइवेट अस्पतालों में कोविड इलाज की कीमतें, जारी किए निर्देश। बता दें ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड स्थिति और इसके प्रबंधन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो राज्य के निजी अस्पतालों पर कड़ी नजर रखे कि वे कोविड के मरीजों के इलाज के दौरान राज्य सरकार द्वारा तय कीमतों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सीएम पटनायक ने कहा कि कोविड मरीजों का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्हें कोरोना को इलाज करवा रहे मरीजों से राज्य सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर ही शुल्क लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी अस्पताल इन नियमों को अनदेखा करने की कोशिश की या मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी के मामले में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सोने और चांदी की ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने का दाम 47,599 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 71,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहा है। जान लेते हैं आज के मौसम का ताजा हाल। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक देश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर कई राज्यों में बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, असम, मेघालय और झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं इन राज्यों के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और बादल की गर्जना के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।